हाँ, चौथा प्रयोग है ये। शांत रहिए सभी लोग। हैज, हैव, हैड का चौथा प्रयोग मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने पढ़ाया कि पहला प्रयोग जो था वो तो टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में, लगभग सभी बच्चे जानते हैं। दूसरा प्रयोग पास शब्द के लिए होता है। तीसरा के दो प्रयोग है, यानी एक तो आए पढ़ना शब्द अंत में और एक क्रिया में नानी ने जुड़ा हो, तो यानी हैड टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन चौथा प्रयोग कहां करेंगे भैया? ठीक है, ये देखिए, जब सभी लोग नोट करिए, जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैज, हैव, हैड के साथ बीन जोड़कर प्रयोग किया जाता है, और B3 प्रयोग होता है। B3 समझ रहे हैं? हाँ, वर्ब की तीसरी अवस्था। देखिए, जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ठीक, कोई ऐसा वाक्य हो जो पैसिव वॉइस में हो, तो उसमें हैज, हैव, हैड प्रयोग होगा, लेकिन उसके साथ जिस तरह से हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ टू जोड़ देता था, क्या जोड़ता था, उसी तरह से हैज, हैव, हैड के साथ बीन जोड़ दूंगा। अच्छा, एक चीज, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग तुम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़े हो। हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़े हो। तो यहां ये परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात नहीं की जा रही है, यहां पे हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, ये पैसिव वॉइस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पैसिव वॉइस। अब भैया सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी सभी छात्रों को कि पैसिव वॉइस वाक्य को हमें कैसे पहचानें। जैसे कोई वाक्य दिया है वो पैसिव में है कि नहीं, तो यही सबसे बड़ी समस्या हो। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में समझ में आ गया है, ठीक, और पैसिव वॉइस में समझ में आने के बाद वह देखिए पैसिव वॉइस में और भी सहायक क्रिया प्रयोग होता है, और भी प्रयोग होते हैं, लेकिन हैज, हैव का प्रयोग किस पहचान पर लिया जाएगा उसको पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लिए हैं, मिटा दें। हाँ, पैसिव वॉइस पहले पहचान में बताने जा रहा हूं, कैसे उस वाक्य को पहचान करेंगे। वैसे पैसिव वॉइस तुम लोगों को अनुवाद पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा अनुवाद ही पढ़ाना पड़ेगा पैसिव वॉइस का, ठीक है। लेकिन जो हैज, हैव, हैड का प्रयोग चल रहा है उसमें ये नियम आता है, तो उसको मैं पहले बता देता हूं। देखिए, वाक्य की पहचान कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए। देखिए, अंत में हाँ आया भैया तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर था आया तो भैया कौन सा टेंस? कोई डाउट? अगर गा आया तो, यानी अर्थात इसका मतलब ये पहचान क्लियर है। अगर भैया इसके पहले या आया, आ आया, ठीक, और ई आया, ए आया, ये किसी वर्ग में जुड़ा हो तो भैया कौन सा? परफेक्ट भी होगा। शायद अभी भी कोई दिक्कत नहीं। एक परफेक्ट का सबसे बड़ा शेर चुका, चुकी, चुके, ये भी तो पहचान उसी का है।
इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये आया तो प्रेजेंट, या आया तो परफेक्ट। ये इधर टेंस की पहचान, इधर परफेक्ट की पहचान, यानी हम परफेक्ट और टेंस दोनों पहचान सके थे। लेकिन अब ध्यान, इसके पहले ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इन सब के पहले अगर मुझे गया, जाना आदि जैसे क्रिया का बोध होता हो, गया जाना आदि क्रिया का बोध होता हो, लेकिन वास्तव में वो जाने का काम ना करता हो, गया जाना आ रहा हो लेकिन वास्तव में वो गया यानी जाने का काम ना कर रहा हो, इसके पहले जो वर्ब हो वह मेन काम कर रहा हो। नहीं समझ पा, जैसे यहां तक तो पहचान क्लियर कर लेंगे ना, और इसके पहले जो एक आए क्रिया, गया और जाना क्रिया है, लेकिन रियल में वो जाने का काम ना हो रहा हो, मेन क्रिया मेन काम कौन सा कर रहा हो, इसके पहले एक क्रिया है। मतलब तुमको दिखाई देगा दो क्रिया, एक क्रिया यहां दिखाई देगा और एक क्रिया यहां गया और जाना दिखाई देगा, लेकिन इसका तो जाने और आने का काम नहीं होगा, मेन काम इसका होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? और एक पहचान इसका मैं और बताने जा रहा हूं, इधर से तो पीछे वाला पहचान क्लियर हो गया ना, आगे वाले शुरुआत से पहचान कैसे करेंगे? शुरुआत से पहचान ये होगा कि उसमें जो कर्ता होगा, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से अगर मैं पहचान करूंगा और जो कर्ता होगा, कर्ता का वह क्रिया नहीं होगा, जो क्रिया होगा वो कर्ता की क्रिया नहीं होगी, क्रिया करने वाला कोई अन्य होगा। वो अगर होगा भी उस वाक्य में तो के द्वारा या से के साथ बीच में लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल में कि पत्र लिखा गया था, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, देखो लिखा है कि भैया पत्र लिखा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने बताया था पास्ट, समझना जरूरी है, अगर पहचान नहीं समझ पाए तो कभी बना नहीं पाओगे। ये था है पास्ट, इसके पहले या परफेक्ट, कोई डाउट? परफेक्ट कब होगा? जब किसी वर्ब में हो, और गया मतलब जाना एक वर्ब है, कोई डाउट? लेकिन रियल में ये जाने की बात ना हो, इसके पहले कोई दूसरा वर्ब दिया गया, लिखा, यानी मेन काम इसका है, जाने का काम है ही नहीं। कोई दिक्कत? यानी लिखा गया था, जाए वाय काम नहीं है, केवल गया और जाना वहां दे दिया गया है, लेकिन मेन काम कौन है? लिखना। समझ में आया होगा? अगर इधर से पहचान किया गया तब भी वो पैसिव वॉइस है, और किसका है? परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। और अगर परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा तो हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये लगेगा। समझ गए? वैसे पैसिव वॉइस हर टेंस का होता है, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हैड के प्रयोग में बता रहा हूं। पैसिव वॉइस कंटीन्यूअस का भी होगा, इंडेफिनिट का भी होगा, लेकिन यहां केवल मैं परफेक्ट की ही पहचान बता रहा हूं। किसका पहचान बता रहा हूं? परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है। अगर इसी को कह दे कि पत्र लिखा था, पत्र लिखा था, गया काट दे, अब तो केवल परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस नहीं है, केवल परफेक्ट है। किसका? पास्ट का। तो वहां हैड और तीसरी अवस्था लगा दीजिए, बन जाएगा। लेकिन अगर लिखा गया था तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ रहे हैं? और एक चीज इधर से मैंने पहचान किया तो मुझे पहचान क्लियर है, मैंने कहा इधर से भी चेक कर लो, इधर से मैंने चेक किया, मुझे कर्ता कौन मिल रहा है? था तो कौन था? पत्र। कर्ता तो मुझे पत्र मिला। क्या बताइए भैया, पत्र लिखने का काम कर रहा है? नहीं भैया, पत्र खुद लिखा जा रहा है, कर्ता काम नहीं करता है, काम करने वाला तो कोई अन्य होता है।
वो खुद उसमें पेरा जा रहा है। समझ में आया ना? ठीक है, देखिए, तो पत्र लिखा गया था। अब यहां पे मैंने देखा कि पत्र जो करता है वो क्रिया नहीं किया, क्रिया खुद उस पे कर दी। ये भी तो समझ में आया। जैसे हमने कह दिया जाए, कह दे कि भैया आकाश पीटा गया है। अब बताओ भैया, है ये प्रेजेंट और यह गया का कोनो मतलब नहीं, मेरा मतलब पीटना है ना। और वो करे बाद यहां तो क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस, ठीक। लेकिन हम कहा यहां से नहीं, यहां चक्के, यहां से चक्के हैं तो आकाश यम्मा मिले करता। अरे है तो कौन है? आकाश। आकाश मिले करता। ये बताओ, आकाश पीट जात है कि आकाश पीटत है? पीट जात है। मतलब कि आकाश क्रिया नहीं कर रहे हैं, क्रिया खुद आकाश को कर रही है। समझ में आया होगा। मतलब हम इसको पहचान करें तो इधर से भी कर सकते हैं कि जो करता होगा वो क्रिया नहीं करेगा, क्रिया खुद उस पर डिपेंड हो, क्रिया खुद उसको कर रही हो। आकाश पीट नहीं रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मतलब पीट गए। समझ गए? पहचान तो क्लियर है। सबसे बड़ी चीज यही होती है पहचान। अगर पहचान कर लेंगे तो बनाना क्या? सूत्र लिख लीजिए, बना देंगे। पहचान बताए हैं बस, समझ गए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सूत्र बता दे रहे हैं, सूत्र बता दे रहे हैं भैया, पहले सूत्र बता दे। हम रहिए सभी लोग, लिखिए सबसे पहले। हाँ, एक चीज और, ठीक, देखिए इसमें सूत्र लिखिए। पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किस रूप में होगा? जैसे हैज बीन, समझ रहे हैं जी। अब इसमें हैज बीन ऐसे लिखते जाइए, हैड बीन, हैड बीन, पूरा लिख लीजिए। सभी लोग लिख लेंगे ना? हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लिख लेंगे। प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट होगा नहीं, प्लस कंप्लीमेंट और प्लस बाई प्लस यहां पे प्लस कार्य करने वाला कर्ता। यहां दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, देखिए इस वीडियो में देखिए, कार्य करने वाला कर्ता दिखाई दे रहा है। यहां सूत्र को एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है। हम लिखेंगे भैया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं लिखूंगा भैया बी3, जो भी क्रिया होगी उसकी तीसरी अवस्था। और किस क्रिया की तीसरी अवस्था? जो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो गया बताया उसका कोई मतलब नहीं, जो मेन वर्ब होगा। उसके बाद भैया कंप्लीमेंट यानी अर्थात जो शब्द बचे हुए, उसके बाद मैं बाई लगाऊंगा। और बाई लगा करके, अच्छा ये बाई लगाने वाला कुछ ऐसा होगा जिसमें कंडीशन नहीं है। बाई कब लगाएंगे? जब उसमें क्रिया करने वाला कर्ता भी दिया होगा, क्रिया करने वाला शब्द भी होगा। जैसे एग्जांपल कि तुम मुझसे पीटे गए होंगे। देखो, तुम मुझसे पीटे गए होंगे, इसको देखिए, सभी पहले समझ लीजिए। होंगे आ गया भैया फ्यूचर, गए आ गया तो परफेक्ट क्लियर है, लेकिन ये गए और जाने का मतलब नहीं है, आप पीटने का मतलब है। पहचान क्लियर है? तो अब यहां से मैं देख रहा हूं तो तुम पीट नहीं रहे हो, तुम पीटे जा रहे हो। समझ रहे हो ना? यानी तुम क्रिया कर नहीं रहे हो, क्रिया जो है कोई कर रहा है। अच्छा, क्रिया करने वाला भी शब्द अगर इसमें है
तो मैं बाई लगा करके उस शब्द को लिखूंगा, और अगर क्रिया करने वाला शब्द नहीं है तो बाई लगा करके उस शब्द लिखने की कोई जरूरत। तो भैया इसमें पीट कौन रहा है? मुझसे। पीटने वाला भी इसमें साबित है, शामिल है कि नहीं है? तो उसको मैं बाई लगा करके, बाई के मतलब से की अंग्रेजी होती है और मुझ के अंग्रेजी भी होती है। तो अब ये दिया होगा तो लगेगा, ऐसा भी लिखा जा सकता ना, तुम पीटे गए होंगे, बना के बताते। अच्छा यू लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे भैया? बिल हायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब एक चीज और, यहां पे बिल हायर क्या है? हैज बीन हायर बीन लगा है, हैज बीन हायर बीन लगा है, तो यहां पे हम बिल हायर बीन लगाएंगे। बीन हमको जोड़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं? जोड़ना है, जोड़ना है, यानी यू बिल हायर बीन। अब भैया क्या लगाओ है? B3 बीटेन, बीट माने पीटना, और तीसरी अवस्था बीटेन, बीटेन। और उसके बाद भैया कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब जो और शब्द बच रहा हो, तो यानी मुझसे केवल बच रहा है तो ये कंप्लीमेंट रही है। मुझसे क्या है? ये तो भैया क्रिया करने वाला शब्द है, तो यहां बाई लगाने के बाद तब इसको लिखेंगे। कंप्लीमेंट हुआ होगा जो इसके अलावा कोई शब्द बचा हो, तो आप क्या करेंगे? बाई लगाएंगे, और मी मुझसे क्या अंग्रेजी मी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हाँ भैया ये है तो सहायक क्रिया में वही के तो लाग है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों इतना प्रयोग किया जा रहा? बिल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसी की अंग्रेजी है, कोई डाउट नहीं है ना? अधिक से अधिक पैसिव वॉइस अनुवाद अभी मैं जो बताया हूं वो किसका अनुवाद बताया हूं? केवल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट के पैसिव वॉइस अनुवाद मैंने बताया है। और पैसिव वॉइस अनुवाद और भी टेंस का होगा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये हैड, हैव, हैड के प्रयोग में आता था, इसीलिए मैंने इसका अनुवाद पढ़ा दिया। ठीक, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल मैं 2 और करवा दे रहा हूं। जैसे कह दिया जाए कि दरवाजा खोला गया था। अब भैया बताओगा, पहचान तो दिक्कत नहीं है। अरे भैया था किया गया तो पास्ट में है, और यह जाना के दोनों मतलब है गया है, मेन तो मतलब खोलना का है। और भैया बताओ दरवाजा खोलत बाय कि खोला जात बाय? खोला जात बाय, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, काम खुद से हो रहा है। तो यहां लिखेंगे भैया द डोर, कोई दिक्कत? द डोर, और था आ रहा है तो हैड बीन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैड बीन होगा। उसके बाद भैया आप क्या लगेगा? B3 लगेगा, और B3 इसमें किसका लगेगा भैया? खोलने, तो खोलना का ओपन का ओपनेट हो जाएगा, ओपनेट, OPNET, सभी लोग लिख लीजिए। अब भैया क्या कह रहा है कि B3 लगाने के बाद कोई कंप्लीमेंट हो तो लगाइए, मतलब कोई शब्द बचा हो तो लगाइए, कोई शब्द नहीं बचा। उसके बाद कह रहा है बाई लगा करके उस शब्द को लिखिए जिससे क्रिया हो रही हो। भैया इसमें कौन खोल रहा है ऐसा कुछ पता ही नहीं। अगर मैं कह दूं कि दरवाजा आकाश के द्वारा खोला जा रहा है, खोला गया था, तो यहां मैं बाई आकाश लिखूंगा, बाई आकाश लिखूंगा। समझ में आया होगा? कोई दिक्कत नहीं।